हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता किस्टी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको खबर मिल ही गया होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो अप्रैल माह में करा लिया जाएगा। चूंकि कुंभ मेला पड़ गया है, इस वजह से आपका डेट जो है अप्रैल में रखा गया है, नहीं तो पहले ही करा लिया जाता। तो अब आपके सामने लक्ष्य बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो कि अंधेरे में भटक रहे थे कि कब होगा कब होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। और जो लोग ये सोच के डर रहे थे कि अप्रैल में कहीं ऐसा ना हो जनवरी में ही एग्जाम हो जाए, दिसंबर में हो जाए, तो अभी इतना जल्दी हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस, बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है। अब आपको इतना दिन नहीं बचा हुआ है कि आप दिन रख के पढ़ेंगे कि हमको इस दिन से पढ़ाई शुरू करेंगे, 10 तारीख से शुरू करेंगे या सोमवार से शुरू करेंगे या इस दिन से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी से बिल्कुल लग जाइए एकदम। यदि दृढ़ प्रतिज्ञा किए हैं कि हमें एक जॉब लेना है, तो ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। अभी से बिल्कुल लग जाइए। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि हो सकता है वो किसी कारण से, कोई भी उनकी परिस्थिति ऐसी रही हो जिनकी वजह से वे पढ़ाई नहीं कर पाए हों पिछले 2 साल 2.5 सालों से, जब तक एग्जाम डेट आ नहीं रहा था, तो उनके मन में ये चलता रहता है कि उतना समय से हम सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो हम 4 महीने में पढ़ करके क्या ही कर लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। आप पहले कितना मेहनत किए हैं वो मायने नहीं रखता। लास्ट टाइम का जो मेहनत होता है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है, अब से अगर मेहनत भी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, यदि आस-पास का कोई कह दिया तो उन्हीं की बातों में आ जाए। ठीक है? बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मैम आपने कितने मंथ्स में अपनी तैयारी कंप्लीट की थी? ठीक है? तो मेरा कुल मिला के 7 महीने में मेरी तैयारी हुई थी। मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था कि मुझे टीजीटी का ही एग्ज़ाम देना है। बस फॉर्म मैंने अप्लाई किया था, थोड़ा बहुत ग्रामर भी मेरा सही था, पढ़ती रहती थी। बहुत सारे एग्ज़ामों पे मैं फ़ोकस किया करती थी। लेकिन जब मुझे पता चला, चूँकि मुझे जॉब की बहुत नीड थी और पता चला कि एग्ज़ाम डेट आ गया है और इसको 3 महीने में पूरी भर्ती को कंप्लीट करा ली जाएगी। तो जब आपके सामने लक्ष्य दिखाई देता है, तो आपका उत्साह जो होता है वो दुगना बढ़ जाता है। ठीक है? और बाकी सब एग्ज़ाम डेट जो टल रहे थे और इसका एग्ज़ाम डेट टीजीटी का पहले आ गया कि इसको कराया जाएगा और बहुत जल्दी इसको भर्ती को कंप्लीट करा ली जाएगी। तो उत्साह जगा और तभी से मैंने व्यस्तता होने के बावजूद भी मैंने बिल्कुल दिन-रात एक करके पढ़ाई की और मैंने 7 महीनों की तैयारी में ही सिलेक्शन ले लिया। तो बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि 4 महीने में हम क्या ही कर लेंगे। 4 महीने में अभी भी आपके पास समय है, बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बशर्ते कि आज ही से आप लग जाएँ। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा। कुछ ना कुछ, अगर थोड़ा भी सीरियस अगर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के प्रति, कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो बाकी के जो 4 महीने हैं इसमें भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है? एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? जब हम लोग छोटे थे तो एक गेम का कॉम्पिटिशन होता था, उसमें 800 मीटर का रेस कराया जाता था। उस 800 मीटर के रेस में 4 चक्कर पूरे फ़ील्ड का लगाना होता था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि पहले राउंड में, दूसरे राउंड में बहुत तेज़ दौड़ते थे और इतना तेज़ दौड़ते थे कि उनको देख के लगता था कि यही जीत जाएँगे, यही जीतेंगे, यही जीतेंगे। ठीक है? और लास्ट राउंड में आते-आते ऐसा होता था, या तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा थक के गिर जाता था, या तो यदि दौड़ता था तो एनर्जी इतनी कम हो जाती थी कि उसका उसके पीछे वाला जो बच्चा था पूरे फुल स्पीड के साथ पूरी एनर्जी लगा कर के उससे कई गुना ज़्यादा ताकत लगा के दौड़ जाता था। और कुछ बच्चे ऐसा करते थे कि पहले राउंड में धीरे-धीरे दौड़ते थे। देखने में भले लगता था कि वो पीछे हैं, दूसरे राउंड में धीरे-धीरे दौड़ते थे और तीसरे और चौथे राउंड में इतना तेज़ दौड़ते थे, पूरा क्षमता, अपनी पूरी क्षमता लगा देते थे, जो एनर्जी उनका बचा हुआ रहता था और वे जीत जाते थे। तो अंतिम समय भी बाजी अपने हाथ में की जा सकती है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। जब मैं भी तैयारी करती थी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि 10-10 साल से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कोई इलाहाबाद गया है, कोई कहीं जाके तैयारी कर रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप 7 से 8 महीनों में क्या ही कर लेंगे। तो जब हम उन दूसरे की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो कहीं न कहीं उनका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है। याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम, मैं बार-बार कहती हूँ, कोई भी परीक्षा किसी भी इंसान की क्षमता से बड़ी नहीं होती है। किसी इंसान की क्षमता के अंदर ही होती है। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी टाइम बचा हुआ है, ऐसा पढ़ाई नहीं करना है कि आप कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते समय आपको ये लगे कि अरे! ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है? बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कहीं से भी, अगर दृढ़ प्रतिज्ञा है, चाहे आप हाउसवाइफ़ हो, चाहे आप जॉब करते हो, यदि एकदम ठान लिए हैं कि इस बार हमको एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है, तो कहीं से भी करके आप 8 घंटे बिल्कुल निकाल सकते हैं।
सुबह अगर उठते हैं 5 बजे, थोड़ा-सा 1 घंटा पहले उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, ठीक है? 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 1-2 घंटा सुबह निकाल लीजिए, दोपहर में थोड़ा-सा निकाल लीजिए, थोड़ा शाम को निकाल लीजिए, थोड़ा रात में निकालिए। कुल मिलाकर के काट-छाँट के अगर 8 घंटे भी आप टाइम निकाल लेते हैं और एक प्रॉपर शेड्यूल बना कर के पढ़ाई करते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है, यदि हम 8 घंटे निकाल भी लेते हैं और हमारा फ़ोकस स्टडी पे नहीं है, इधर-उधर भटक रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आप जब भी पढ़ने बैठे, मोबाइल में एक टाइमर लगा लीजिए 1 घंटे का या फिर 40 मिनट का, कि 40 मिनट के बीच में हमको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ़ पढ़ना है, ठीक है? अगर घर पे ही अगर स्पेस कहीं अलग है जहाँ पे कोई ज़्यादा आता-जाता नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, वही एक जगह अपने लिए चुन लें और वहाँ बैठ के पढ़ाई करें। फिर 40 मिनट, 50 मिनट के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करें, पानी पिएँ और फिर पढ़ाई करें। ये बहुत ही अच्छा मौका है। मैं मानती हूँ कि बहुत टाइम लग गया आप लोग का एग्ज़ाम डेट आने में, बहुत भटकाव हो गया, लेकिन अब लक्ष्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब हमको लक्ष्य एकदम सामने दिखाई दे रहा है कि इतने समय में हमें दौड़ करके वहाँ पहुँचना है। तो पूरी क्षमता आप लगा दीजिए, पूरा जी-जान लगा दीजिए, और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, जिस दिन पीडीएफ में आप अपना नाम देखेंगे, तो आज का दिन आप याद करेंगे कि अगर मैं उस दिन रुक गया होता ये सोच के कि जो लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं या सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा या मेरा, 4 महीने में हम क्या ही कर लेंगे। यदि यही सोच लिए होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते और आज इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता। तो उस दिन को याद करके आप खुश होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जैसे एग्ज़ाम होगा, इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा और ये भर्ती जो है प्रक्रिया जल्दी ही कंप्लीट करा ली जाएगी। तो बिल्कुल बेहतरीन अवसर है, इतना दिन आपने अगर वेट किया है, तो कुछ ऐसा कीजिए लास्ट टाइम में कि आपको सफलता मिले। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और सब कुछ भूल कर के बिल्कुल स्टडी में अपना पूरा ध्यान लगाएँ। जहाँ से भी आप टाइम काट सकते हैं वहाँ से टाइम काटें, और सब कुछ भूल कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई करें, और थोड़ा-सा हो सके तो टाइम निकाल कर मेडिटेशन करें, जिससे कि आपका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।